हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पति स्टडी पॉइंट पर। दोस्त, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का फंडामेंटल क्लास चल रही थी। कल हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, अंक क्या होते हैं, कितने होते हैं ना, किस प्रकार से होते हैं। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अवास्तविक संख्याओं के बारे में। कल हमने पढ़ा कि अवास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। अब बात करते हैं अवास्तविक संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में ना। वास्तविक यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं जिनको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं टोटल होती है 11 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की। अब देखो इसमें वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है। वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे नंबर 1 आती है इसमें सम, नंबर 2 पे आती है विषम, भाज्य, 4 पे आती है अभाज्य, नंबर 5 पे आती है सहभाज्य, 6 पे आता है परिमेय, 7 पे आता है अपरिमेय, 8 पे आता है प्राकृत, 9 पे आती है पूर्ण संख्या है, नंबर 10 पे आता है परिमेय। परिमेय आ चुकी है, प्राकृत आ चुकी है, पूर्ण संख्याएं आ चुकी है। और कौन कौन सी बची हुई है? अभी बची है त्रिभुजाकार संख्याएं, ठीक है, त्रिभुजाकार संख्याएं। ये आती है दशमलव संख्या। टोटल बात की जाए तो कितनी होती है? 11 प्रकार की संख्या इसमें आती है। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण संख्याएं और त्रिभुजाकार संख्याएं व दशमलव संख्याएं। टोटल वास्तविक संख्याएं होती है 11 प्रकार की। तो देखो एक बार कौन कौन सी होती है। देखो, अब इन संख्याओं को एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे सम, विषम कौन सी होती है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत और पूर्ण संख्याएं, फिर त्रिभुजाकार संख्याएं, है ना। सभी एक एक संख्याओं को पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे टॉपिक डालते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या नंबर 1 पे बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसकी सीधी सी डेफिनेशन है। सीधी सी डेफिनेशन ये याद रखना है कि गिनती करने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या से हम क्या करना है, स्टार्ट करते हैं, गिनती करना स्टार्ट करते हैं, तो गिनती करने की संख्या को, गिनती करने की संख्या को, अब यानी कि जिस संख्या से हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। यानी कि प्राकृत संख्या हमेशा गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती 0 से करते हैं क्या? गिनती कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते, कभी माइनस से स्टार्ट नहीं करते। गिनती स्टार्ट होती है हमेशा 1 से। तो प्राकृत संख्या की वैल्यू 1 से चलेगी, 1 से लेकर अनंत तक। यानी कि गिनती कहाँ तक की जा सकती है? अनंत तक की जा सकती है। तो 0 कभी भी ऐड नहीं करना है, याद रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। तो ये प्राकृत संख्या होती है। ये क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। गिनती करने की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं ना। और इसे n से दर्शाते हैं, इसे n से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं इसे। याद रखना है, n का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को n से दर्शाते हैं। अब इसमें कुछ विशेष बातें याद रखनी है। जैसे कुछ विशेष बातें कौन कौन सी हो गई ना, जैसे देखो n प्राकृत
संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का योग का एक सूत्र होता है बेटा, उस सूत्र को डायरेक्ट याद रखना है, n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2। n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n ब्रैकेट n+1 बटा में 2। n प्राकृत संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। यही बात की जाए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अगर वर्ग दिया गया हो तो फिर कैसे निकालेंगे, n ब्रैकेट n+1 और 2n+2। देखो एक दो फॉर्मूले लेते हैं, एक तो होता है n ब्रैकेट n+1 और n+2/6, n+2/6 ये वाला n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट में n+2 अपॉन 6, यानी कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यही बात करते हैं n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो घनों का योग क्या हो जाता है जो n प्राकृत संख्याओं का योग होता है उसी का होल स्क्वायर, यानी कि n ब्रैकेट n+1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो याद रखना है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n ब्रैकेट n+1 n+2 बटा में 6, n प्राकृत संख्याओं का योग n ब्रैकेट n+1 बटा में 2, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n ब्रैकेट n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक बार सूत्र को देखो ध्यान से, वो प्राकृत संख्या गिनती करने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n से दर्शाते हैं। याद रखना है n प्राकृत संख्याओं का योग n ब्रैकेट n+1 बटा 2, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। इसकी बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है ना, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में इतना सा डिफरेंस होता है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट। तो ऐसे याद रखना है 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक, अनंत तक की संख्या, 0 से अनंत तक की संख्या, यानी कि 0 से लेके अनंत तक चलने वाली संख्या को ही क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो उदाहरण कहाँ से हो जाएगा बेटा, उदाहरण हो जाएगा कहाँ से लेके कहाँ तक चलने वाली संख्याओं को, 0 से 0 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ऐसे कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से आ सकती है, जैसे क्वेश्चन समझना है। प्रथम पूर्ण संख्या व प्रथम प्राकृत संख्या का गुणनफल होगा।